जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, इसमें इस चैप्टर से जरूर सवाल पूछता है। टॉपिक क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज। देखिए, इसमें अभी हम पहले फॉर्मूला सारे के सारे देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म में किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है रेट, है ना। क्या लिखा हुआ है? रेट। अब देखिए, रेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। दर क्या होता है? जो हम परसेंट बोलते हैं ना। मान के चले कि जैसे कि 1,000 रुपया, 1,000 रुपया लेंगे हम। 1,000 रुपया 5 वर्ष के लिए, है ना। 5 वर्ष के कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे रेट तय किया जाता है। रेट तय किया जाता है तो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान के चलिए 4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा समय, और ये हो जाएगा रेट। इसी को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। और फिर अगला हो जाएगा प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन। अब देखिए, मूलधन क्या होता है? जो रुपया हम किसी को देते हैं या लेते हैं, है ना। मान के चले, अगर हम किसी को 1,000 रुपया दे, किसी को 1,000 रुपया दिए, ये मेरा मूलधन हो गया। क्या हो जाएगा? मूलधन। और इसके बदले में जो मान के चलिए 1,000 के बदले में अगर कोई हमको 1,200 रुपया रिटर्न करेगा, तो इसे हम मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन कहते हैं। और जो इसमें अंतर आएगा वह ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। तो मान के चले कि 200 मान 1,000 रुपया दिए, 1,000 के बदले हमको कितना मिला? 1,200 मिला। 1,200 मिला तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का? 200 का। तो ये 1,000 रुपया मूलधन हो जाएगा, 200 रुपया ब्याज हो जाएगा, और ये 1,200 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, है ना। इसलिए अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन अभी बताया है। उसके बाद देख लीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, और इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, अमाउंट के ए से दिखाते हैं, और प्रिंसिपल को पी से दिखाते हैं, और रेट को दर आर से दिखाते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, है ना। अभी वहां भी लिखा हुआ है साधारण ब्याज। इस टॉपिक का नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या दिखाएंगे? एस आई, है ना। साधारण ब्याज को किससे इंडिकेट करते हैं? एस आई, या हम एस भी बोल सकते हैं। एस से क्या होता है? मतलब आई भी बोल सकते हैं। आई 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 का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। उसके बाद देख लीजिए, फॉर्मूला है क्या है कि मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टे के 100। या शॉर्टकट में जब लिखना होगा क्या लिखेंगे? एसआई। एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी या बट्टे के 100। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अगर मिश्रधन निकालना होगा तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। जो मेरा मूलधन होगा और ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। अब अगला है ब्याज। क्या है? ब्याज। तो अब ब्याज क्या हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस के मूलधन। मिश्रधन माइनस के मूलधन। अब देखिए, इसी फॉर्मूला पे सारे बनेगा। अब देख लीजिए कि हम किसको किस से दिखाएंगे। अगर रेट होगा तो आर से दिखाएंगे, मूलधन को हम पी से दिखाएंगे, मिश्रधन को ए से दिखाएंगे, ब्याज को आई से दिखाएंगे, और साधारण ब्याज को एस आई से दिखाएंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ऐसा बराबर हो जाएगा पी गुने आर गुने टी या बट्टे के 100, या यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे के 100, ठीक है। मिश्रधन, इसको हम ए बोल सकते हैं ना, कि क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा मूलधन मतलब पी प्लस के आई, पी प्लस के आई, और ब्याज, है ना। ब्याज मतलब कि आई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस के पी, ए माइनस के पी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम इसके बाद सवाल देखते हैं। चलिए, तो हम अभी पहला सवाल देख रहे हैं। देखिए, पहले हम फॉर्मूला सारे बता चुके हैं, अब यहाँ पे सवाल है। चलिए देखिए, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, पहला सवाल कह रहा कि 8,000 रुपया, है ना दोस्तों। क्या है कि 8,000 रुपया पर 3 साल में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, है ना। देखिए, अब ये 8,000 रुपया, अभी हम बताएं कि अगर हम किसी को रुपया देंगे या लेंगे तो वो क्या होता है? मूलधन होता है। तो हम मूलधन लिख लेंगे। देखिए, इसको हम लिख लेंगे मूलधन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पी, है ना। पी बोलते, क्या बोलते हैं? पी। तो कितना हो जाएगा? 8,000। कितने? 8,000। अब उसके बाद है समय, तो हम समय लिख लेंगे। समय, जिसको हम किससे दिखाते? टी से दिखाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। उसके बाद कह रहा दर, है ना। दर, तो यहाँ पर दर लिख लेंगे, जिसको हम 8 से दिखाते हैं, और कहते हैं 8% है। कहते हैं 8%। अब कह रहा है साधारण ब्याज, है, तो हम लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर हुआ, साधारण ब्याज बराबर हुआ। अब देखिए, ये हमें निकालना है। अभी हम बताए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जिसको हम एस आई भी बोलते हैं, एस आई भी बोलते हैं। अभी बताएं क्या होता है? मूलधन गुने के दर गुने के समय और बट्टे के 100।
देखिए तो ये फॉर्मूला हम लिख दिए, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे के 100। अब जो दिया उसको लिख लेंगे, 8000 गुने के दर, दर कितने 8 और समय हो जाएगा 3 और बटे के 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो 8 8 64 और जीरो है तो हो जाएगा 640, 640 और गुने के 3। अब इसको गुना करेंगे तो 0 4 3 12 के 2 हासिल 6 18 19, ये आ गया ब्याज। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सीधे ब्याज लिख देते हैं, ब्याज कितने आ गया 1920। देखिए ये जो ब्याज हम निकाले वार्षिक ब्याज निकाले, कौन सा ब्याज निकाले हैं, वार्षिक ब्याज। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये दूसरा सवाल हो जाएगा, दूसरा भी सेम ही है, देख लीजिएगा सेम प्रोसेस, सिर्फ अंक चेंज है। इसी प्रकार इसी टाइप के हम दो दो करके सवाल देखते जाएंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कह रहा कि 12,000 रुपये का 5% दर से, देखिए कितने 12,000, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा और ये दर हो जाएगा और ये 5 वर्ष, तो ये समय हो जाना। अब कह रहा कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है, कह रहा कि 12,000 रुपये का 5% की दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे कि मूलधन, मूलधन जिसको हम P से दिखाते हैं क्या हो जाएगा 12,000, और इसको हम लिख लेंगे दर जिसको R से दिखाते इंग्लिश में रेट बोलते हैं 5%, उसको बोलते समय, 5 वर्ष दिया हुआ, इसको हम T लिख लेंगे अब बराबर के 5 वर्ष। अब कह रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा, हमें ब्याज निकालना है, तो हम ब्याज बराबर वाट लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूला पे इस बार लिख देते शॉर्ट कर, ऐसा बराबर होता है P गुने R गुने T बटे के 100, ठीक है। अब देख लीजिए जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12,000 गुने के R हो जाएगा 5 और टाइम हो जाएगा भी 5 और बटे के 100। अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको हम गुनाएंगे, देख लीजिए कि 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा और 6 पंचे के 30 होगा, कितने होगा 30। अब देख लीजिए एगो 60 का जीरो बचा और एगो इसका जीरो बचा, देख लीजिए फिर से कि 12 पंचे 60 और 60 है जीरो तो हो जाएगा 600 और 600 को 5 से गुना करेंगे तो 3, तो मतलब 30 तो हो जाएगा 3,000। हम लिख सकते हैं कि ब्याज, ब्याज का रुपया हो जाएगा 3,000। अब देख लीजिए कि 12,000 रुपया का 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, 5 वर्ष में कितने मिलेगा 3,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। इसी में अगर मान के चले कि हमसे मिश्र धन पूछता, ठीक है, क्या पूछता मिश्र धन, तो हम इसको लिख देते। देखिए मिश्र धन, मिश्र धन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं क्या होता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस के ब्याज, क्या होता है मूलधन प्लस के ब्याज। अब देख लीजिए कि मूलधन कितने हैं तो 12,000, अब ब्याज कितने आया है 3,000, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं 3,000। तो 12,000 और 3,000 को जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 15,000। ये मेरा मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर सवाल क्या करे, देखिए कह रहा कि कौन सी राशि, अब कौन सी राशि कह रहा कि कितना रुपया है ना, तो कौन सी राशि, देख लीजिए हमें यही ज्ञात करना है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीना। अब देखिए हम तो वार्षिक ब्याज निकालते हैं और हमें ये मिला हुआ है महीनों में, कह रहा 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। अब कह रहा है कि वह कितना रुपया होगा, वह कितना रुपया होगा जिसमें 6 महीनों में 4% की दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना, क्या निकालना है मूलधन। देखिए ये समय हो जाएगा T, ये ब्याज मतलब कि I हो जाएगा और ये रेट हो जाएगा ब्याज। अब देखिए हम SI बराबर फार्मूला लगाएंगे, SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टे के 100, P गुने R गुने T बट्टे के 100। अब जो दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे, है ना। अब SI बोले इसको इंटरेस्ट I भी लिख सकते हैं, तो I दिया है 150 रुपया, कितने हैं 150, और P हमें निकालना है गुने के R, रेट 4% और समय 6, ठीक है। अब देख लीजिए ये 100 है। अब एक बात बताइए हमें कि एक वर्ष में कितने महीना होते हैं 12 महीना होते हैं, तो 12 महीना होता है, तो हमें तो वार्षिक ब्याज चाहिए, है ना। वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिए कि वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम 12 से भाग देंगे। 12 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते, कितने होते, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब चलिए हम देखिए इसको जो काट रहा है उसको काट लेंगे। अब एक बात बताइए कि इसको हम काटेंगे ना तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 2 बचा, इसको काट देंगे 4 से 25 बार में, 4 से
25 बार में, 4 से 25 बार इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो पी हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 गुने के 25 और गुने के 2, ठीक है। अब पी बराबर ये हो जाएगा 150 और इसको गुना करेंगे तो 25 गुना के 50, 25 गुना के 50। अब हम 150 और 25 को गुना करेंगे तो देख लीजिए कि P बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 15 पचे 75, 15 पचे 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 पचे 75 और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो 2 जीरो हम लिख देंगे तो ये जो राशि हो गया वो 7500 रुपया हो जाएगा। तो हो जाएगा 7500 रुपया। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि टाइम हो जाएगा 6 महीना, रेट हो जाएगा 4% और 150 रुपया ब्याज हो जाएगा। हमें निकालना है मूलधन निकालना है, तो हम आई बराबर या ऐसा बराबर लिख सकते हैं पी गुने आर गुने टी बट्टे के 100। अब मान के चले कि आई हमको था 150 रुपया दिया हुआ है ना, मतलब कि इंटरेस्ट और पी नहीं मालूम है, रेट 4%, समय 6 मंथ था और बट्टे के 112 से भाग किए है क्योंकि इसको हमें वर्ष में बदलना था। अब देख लीजिए कि हम इसको काट दिए 6 दूना 12 और इसको काट दिए 4 से 25 बार में। अब ऐसे करके क्रॉस गुना करेंगे, इसके नीचे 1 है तो पी को गुना किए तो पी, अब 150 गुने 25 गुने 2, अब पी 150 गुने 25 को 2 से गुना करते हैं तो 150 होता है। अब देख लीजिए कि 15 पचे 75 और 2 जीरो है तो हो गया मतलब कि 7500। चलिए अब ये 4 नंबर सवाल हो जाएगा। देखिए हम बताया भी है कि दो सेम सवाल देखना है, ठीक है, सिर्फ अंक चेंज रहेगा। इसका भी सेम पैटर्न है जैसे तीसरा का था। क्या करा, किसी मूलधन पर है ना, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का, कितने का 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है तो मूलधन ब्याज आप लोग ही बना सकते। देखिए अभी इस टाइप के सवाल बताए तो पहले कोशिश कीजिए बनाने की, है ना। क्या कह रहा कि मूलधन, हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। कह रहा कि किसी मूलधन का 10% ये दर हो जाएगा, ये समय हो जाएगा और ये ब्याज हो जाएगा और ये हमें ज्ञात करना है ना। मतलब कि हम लिख सकते इसको, आप डायरेक्ट भी लिख सकते कि ऐसा मत लिखते, आई लिखते ज्यादा बेहतर रहेगा। पी गुने के आर और गुने के टी अब बट्टे के 100। बताइए कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए क्या कि जो जो हमें मिला है उसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे तो आई 100 रुपया, ब्याज है ना इंटरेस्ट, और मूलधन तो हमें ज्ञात करना है, और रेट तो 10% है, और समय 6 माह और बट्टे के 100 और गुने के 12, क्योंकि ये 12 से भाग इसके लिए हो रहा है वर्ष में बदलने के लिए। अब चाहिए इसको देखिए काट लीजिए कि 6 दूनी के 12 और 10 को 10 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं पी बराबर, इसके नीचे 1 है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो जाएगा 100 गुने के 10 और गुने के 2। अब इसको हम गुना करेंगे ना तो ये देखिए कि 100 में 1 1 है तो ये 2 है और 3 को 0, तो मतलब कि मूलधन कितने हो जाएगा 2000 रुपये। देखिए एकदम आसानी से बन जाता है ना, सिर्फ समझना है, ठीक है। देख लीजिए। चलिए अब देखिए ये सवाल थोड़ा अलग है। क्या अलग है, ये कह रहा है इसमें कि कितनी राशि पर वर्ष की 8%, क्या कह रहा 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा, है ना। क्या होगा साधारण ब्याज आर होगा। कह रहा है कितनी राशि पे, है ना, कह रहा कि कितनी राशि पे, ठीक है। कह रहा देखिए कितनी राशि पर 2 वर्ष, देखिए यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे हम पर मिटा देते हैं, यहाँ पे 2 वर्ष। अब देखिए आप सवाल से गलती लिखा गया था, क्या है कि कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आर होगा। अब मान के चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा टाइम, ये आर है, 8% रेट हो जाएगा वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो आई बराबर हम फिर से लिखेंगे आई बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टे के 100 बट्टे के 100। अब देख लीजिए कि ब्याज दिया हुआ है हमें आर, ये आई है, आर बराबर पी नहीं मालूम है, आर मालूम है, आर ही हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा, अब बट्टे के 100 बट्टे के 100 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है कि आर से आर कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड और उस साइड काटता है, यहाँ पे ऊपर नीचे काट सकते, दूसरे इसको हम काट देंगे 50 बार में, इसके नीचे 1 है, इधर पी आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा, तो वह राशि क्या हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 रुपया।